जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई हुई संगत को नमस्कार। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, जैसे जैसे आप रक्षा करते हैं, कैसे एक्सीडेंट से बचाते हैं, कैसे क्या करते हैं, यह सब आप ही को पता है। और एक सत्संग ज्ञान द्वारा जैसे कि आंटी ने मुझे बताया, वह मैं आप सबके समक्ष रखूँगा सत्संग। और समझिएगा गुरु जी महाराज कैसे हम लोगों को ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आइए मंत्र जाप कर लें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग में सुनाने में अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और एक विनती है आप लोगों से कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं किसी भी चैनल को तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और उसके नोटिफिकेशन मिलते के साथ ही उसको सुनिए। सत्संग को कहीं ना कोई गुरुजी आपके प्रश्नों का उसमें आंसर दे देंगे। जय गुरु जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर कोई अपने घर से डुगरी की तरफ निकलता है, ऐसे ही जोशना आंटी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से निकली और डुगरी मंदिर की तरफ चली। चलते चलते पहली बार जा रही थी अपनी गाड़ी से, कुछ रास्ता भटक गई। किसी से पूछ के वह सुबह 10 बजे के करीब उस रास्ते में पहुंची जो कि मलेरकोटला वाला रास्ता था, गुरुजी के मंदिर की तरफ का, गुरुजी के घर की तरफ का। अचानक कुछ दूरी के बाद वह गाड़ी का जो ड्राइवर अंकल थे उनको झपकी लग गई। झपकी लगने के बाद कुछ समय तक तो गाड़ी चलती रही। सबने देखा कि एकदम सही सलामत गाड़ी चल रही है। कुछ समय बाद सबकी झपकी लग गई और वह गाड़ी खेतों में घुस गई। जब गाड़ी खेतों में घुस गई तो उनको झटके लगे, नींद खुली। वो देख के हैरान थे कि गुरुजी ने जरा सी भी खरोच नहीं आने दी और गाड़ी ठीक ठाक थी। वहाँ खेतों में से आसपास के किसानों को बुलाया गया और उन्होंने वह गाड़ी बाहर करवाई ट्रैक्टर से बांध के। ये करिश्मा गुरुजी का इतना बढ़िया था कि गुरुजी ने गाड़ी पे भी खरोच नहीं आने दी। वह जब गाड़ी पे खरोच नहीं आई, उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी से कहा, गुरुजी 2 पल पहले तो मैं उठी हुई थी बट गाड़ी सही चल रही थी, समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, हम सबकी भी नींद झपक गई। अब आंटी जी गुरुजी से कह रही हैं, बात कर रही हैं, और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बाहर आती है। तो उससे पहले आंटी जी बाहर बैठ के मंत्र जाप करने लगती हैं और गुरुजी से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि जोशना आंटी की बात बहुत होती है गुरुजी से। और जब उन्होंने गुरुजी से बात करने की कोशिश करी तो गुरुजी ने बताया, करम हैं तुहाडे जो तुसी बच गए हो। तो अच्छे कर्म करना भी जरूरी है संगत जी, और जितने अच्छे कर्म हम करेंगे वो हमारे साथ ही जाते हैं और साथ ही चलते हैं। चाहे अच्छे कर्म करें चाहे हम बुरे कर्म करें, कर्मों का लेखा जोखा 90% इसी जन्म में हो जाता है। बाकी गुरुजी चाहे तो 100% भी कर सकते हैं। कहते हैं कि वह सज्जन लोग बाहर निकले और मंदिर की तरफ चले। आप सोचिए, वहाँ पे एक खरोच नहीं थी गाड़ी में। जब वह मंदिर की तरफ चले तो बाद में उनको पता चला कि पेट्रोल पंप जो है उसका टैंक नीचे से लीक करने लग गया है। वह देख रहे थे निरंतर रूप से सुई नीचे जा रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा था। जब वह डुगरी मंदिर के पास पहुँचे तो सेवादार ने उनको बताया कि शायद आपका पेट्रोल लीक कर रहा है। अब उन्होंने मैकेनिक पूछा तो आसपास में उन्होंने बता दिया, और बाकी की जितनी भी संगत थी उनकी गाड़ी में बैठी हुई
वह मंदिर के दर्शन करने के लिए गई। और जब वह मैकेनिक के पास पहुंची तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पाइप टूटा है, हम इसको ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा आप जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे मंदिर में दर्शन भी करने हैं, फैमिली को भी लेना है। तो सिद्धार्थ जी अंकल बोले कुछ नहीं करना है, अगर ज़्यादा जल्दी है तो इसमें एमसील लगा देता हूँ, दिल्ली जाके ठीक करा लीजिएगा। इससे बढ़िया काम क्या चाहिए था। उन्होंने उसको ठंडा किया, इंजन को थोड़ा सा नीचे से जैसे फवक आती है, कहते थोड़ी देर खड़ी कर लो। थोड़ी देर खड़ी करने के बाद उन्होंने वो वहाँ पे पाइप के पास एमसील लगा दी और वह संगत एकदम ठीक ठाक घर पे पहुँची। उन्होंने शुक्राना किया, सत्संग किया गुरु जी का, और गुरु जी से बोला कि आपने ज़िंदगी ब्लेस करी, शुक्राना इस चीज़ का है। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और शेयर करता हूँ। यह दिल्ली का सत्संग है, दिल्ली में रंगपुरी का सत्संग। रंगपुरी में अपनी ज़िंदगी में जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ 2006 सितंबर से, पहली बार मैंने शहद वर्षा होते हुए देखी है। फेसबुक पे मैं रोज़ देखता था, मैं कहता था है गुरु जी महाराज, क्या आप मुझे यह लाइव दिखा सकते हैं। बहुत लंबे अरसे बाद गुरु जी ने दिखाया। कल ही मैंने फेसबुक पे देखा कि कहीं पे इलायची और कोडी निकल रही हैं। मैंने गुरु जी से पूछना चाहा मन ही मन में, मैं कहा गुरु जी आपके टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था। शायद वर्षा चलो मैं मानता हूँ हो जाती होगी, अमृत वर्षा तो होती थी। जब मैंने लाइव शहद वर्षा देखी तब मेरे को लगा कि हाँ, शहद वर्षा असली में भी होती है। शुक्राना है गुरु जी का, उन्होंने अपने क्वेश्चन का मेरे का आंसर दिया। अपने आप से उन्होंने दिखाया कि शहद वर्षा होती है। लेकिन अभी मैं कल फेसबुक पे देख रहा था कि शहद वर्षा हो रही है, दबा के उस पर दिखा रहे हैं, और शायद से वो कोडी और इलायची ऐसे चिपक के निकल रही हैं जैसे उसमें चिपकने पर है ही नहीं, शायद धड़ाधड़ निकले जा रहा है। उनकी परात में वह शायद इतना हो गया कि अगर कोई 10 शीशियाँ भी भरना चाहे छोटी छोटी तो वो भर सकता था। लेकिन कल जब मैं सत्संग में बैठा हुआ था, जब मैंने गुरु जी महाराज का वह देखा चमत्कार, तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप शीशियाँ भर जाएँ या कुछ हो जाए। मात्र इतना ही था कि एक एक उंगली सबको दी जा रही थी कि गुरु जी का प्रसाद चाट लें। जब सत्संग खत्म हुआ तो सत्संग खत्म होने के बाद मैंने उनसे कहा, मैं क्या आप गद्दी कब बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा अंकल टाइम लगेगा, ये तो रात को लंगर देने के बाद ही बढ़ेगी। मैंने ठीक है आंटी जी, एक गुजारिश है, 2 मिनट के लिए यह स्वरूप मैं उठाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे यह स्वरूप उठाने देंगे। तो उन्होंने वह स्वरूप नहीं उठाने दिया। मैंने कहा क्या आंटी जी पीछे कोई पाइप लगा है शहद के लिए, कि इस वजह से नहीं उठाने दे रहे हैं, या कोई थैली छुपा के रखी है इसके अंदर। अच्छा अंकल जी अब समझ में आई। मैं कहा आंटी जी बुरा मत मानना, 2006 सितंबर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बट ऐसे ही करिश्मा मैंने नहीं देखा है, फेसबुक पे बहुत देखता था। आज पहली बार मैंने यहाँ पे देखा तो एक मन में आई इच्छा कि मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से यही कहता था कि गुरुजी मुझे शहद वर्षा के दर्शन दिखाइए। आज गुरुजी ने शहद वर्षा के दर्शन दिखाए, शुक्राना है गुरुजी महाराज का। लेकिन आंटी जी एक बार मन का वहम दूर कर दीजिए। अरे अंकल आपने जो उठाना है वो उठा लो, ये गुरुजी की मेहर है। जय गुरुजी। संगत जी जब मैंने वह उठा के देखा, पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ था और आगे शहद निकल रहा था। शहद इतना निकल रहा था कि थोड़ा 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 थोड़ा, और मात्र 15 से 20 मिनट निकला था वह शहद। शुक्राना है गुरुजी के महाराज का कि उन्होंने इस चीज़ के मुझे आंसर दिए। यह सत्संग, गुरुजी का सत्संग, इतना बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ और गुरुजी को कहता हूँ कि गुरुजी अगर हमारे घर पे जब सत्संग हो तो आप ज़रूर मुझे भी इस तरीके की शहद वर्षा जरूर कराइएगा, और हमारे यहाँ पे भी दुनिया ब्लेस हो और वह देख सके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।